अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप ज़रात खैरियत से होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, फिर मैं एक नया मसला लेकर के आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ और वो मसला ये है कि अगर कोई ससुर अपनी बहू को शहवत के साथ छू ले तो क्या हुर्मत मुशायरत साबित होगी या नहीं? क्या वो बहू उसके बेटे पर हमेशा हमेशा के लिए हराम होगी या नहीं होगी? इसलिए कि जहाँ भी ये मसला पेश आता है कि कोई ससुर अगर अपनी बहू के साथ जो है गलत काम कर बैठता है, हाथ पकड़ना या शहवत के साथ उसके जिस्म में जो है टच करना, छूना तो अलग शय है। अगर जो है उसके साथ गलत कर देता है, ज़िना वग़ैरह कर बैठता है, तो जो फ़ैसला करने वाले लोग होते हैं ना, उसमें तो आलिम वग़ैरह को वो शरीक करते नहीं हैं, है ना? जो गाँव के माने-जाने लोग होते हैं, वही लोग इकट्ठा होते हैं और जो है पैसा-वैसा ले कर के और गलत-सलत फैसला कर देते हैं, यानी इतना पैसा दे दो, इसके बाद ये रखेगा, उसमें खुद मार लेते हैं, कुछ-कुछ लोग दे देते हैं वगैरह-वगैरह। यानी गलत बयानी के ज़रिए और पैसा हासिल करने के ज़रिए गलत मसला बयान कर देते हैं और जो है एक-दूसरे के साथ रहने के लिए कह देते हैं कि इतना पैसा दे दो। मकसद ये होता है उनका कि कमाना, हासिल कलाम ये कि वो बस कमाना चाहते हैं, किसी तरह मामला कंप्रोमाइज़ करके और अपनी जेब भर लिया जाए। तो वो दूसरों की आकबत खराब करते हैं, साथ-साथ अपनी आकबत भी वो खराब करते हैं। तो इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं यही बताऊँगा कि अगर कोई ससुर अपनी बहू को अगर शहवत के साथ उसका हाथ पकड़ ले या उसके जिस्म को छू ले, टच कर ले, है ना? या उसके साथ गलत फ़ेल यानी ज़िना वग़ैरह अगर कर दे, तो क्या वो जो है बहू उस ससुर के बेटे पर हमेशा हमेश के लिए हराम हो जाएगी या फिर निकाह वग़ैरह की कोई सूरत है? तो इंशाअल्लाह अभी मैं क्लियर करूँगा। तो याद रखें कि अगर कोई ससुर अपनी बहू को अगर शहवत के साथ उसके हाथ को छूता है या उसके जिस्म को छूता है, तो मेरे भाई याद रखें कि अइम्मा अहनाफ के नज़दीक अगर ससुर बहू को शहवत के साथ छुए, वो उसके बेटे के लिए हमेशा-हमेशा के लिए हराम हो जाती है। जी हाँ, अगर शहवत के साथ ससुर ने छुआ, टच किया, हाथ पकड़ा या जिस्म को पकड़ा, तो याद रखिए कि उसके बेटे पर वो जो बहू थी, वो हमेशा-हमेशा के लिए हराम हो गई। अब उस बहू को जो है उसका बेटा नहीं रख सकता है। अब कोई सूरत ही नहीं है कि वो रख सकता है। हुर्मत मुशायरत यहाँ पाई गई। अब हुर्मत मुशायरत किसे कहते हैं? तो आप इस वीडियो को देख लें जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसमें मैंने बताया कि हुर्मत मुशायरत किसे कहते हैं। तो ये बात हो गई कि जब शहवत के साथ छुए, टच करे तब। लेकिन अगर उसके साथ अगर जो है गलत फ़ेल कर बैठे यानी ज़िना वग़ैरह कर दे या जो है और भी दीगर चीज़ जो कर दे, बोसो-किनार वग़ैरह शहवत के साथ कर दे, तो मेरे भाई याद रखिए कि यहाँ भी यही मसला है। जब छू लिया, शहवत के साथ टच किया, तो हुर्मत मुशायरा साबित हो गई कि हमेशा-हमेशा के लिए जो उसके बेटे पर वो लड़की हराम हो गई। तो अब यहाँ अगर ज़िना करता है या शहवत के साथ बोसो-किनार करता है, तो मेरे भाई बदरजे आला जो है, यहाँ भी हुर्मत मुशायरा साबित हो जाएगी और वो हमेशा-हमेशा के लिए उसके बेटे पर हराम हो जाएगी। अब जो है होता यहाँ ये है कि जहाँ भी अगर इस तरह से मामले पेश आ जाते हैं, तो लोग जो है पैसा वग़ैरह चूँकि होता ये है कि वो आलिम दीन को नहीं बुलाते अपनी महफ़िल में। जब आलिम दीन को बुलाएँगे तो वो तो सही मसला बताएगा। लेकिन आलिम दीन को नहीं बुलाते हैं, वो पैसा जो है खाने के चक्कर में, अपनी जेब भरने के चक्कर में वो है जो है 10 लाख, 5 लाख रुपया ले कर के और मामला रफ़ा-दफ़ा कर देते हैं और वो खुद अपनी आक़िबत ख़राब करते हैं और उन लोगों की भी आक़िबत ख़राब करते हैं। तो यारों याद रखें कि अगर ऐसा जहाँ भी मामला पेश आ जाए, तो याद रखिए कि अब दोबारा निकाह नहीं हो सकता है उस लड़का और उस लड़की के साथ। यानी जिसका बाप जिसकी बीवी के साथ अगर गलत फ़ेल कर दे, तो यारों याद रखें कि उसकी बीवी उसके ऊपर हमेशा-हमेशा के लिए हराम हो जाती है। इसी वजह से शरीयत का मसला भी है कि जब जो है ससुर अगर नौजवान हो, तो बहुओं को चाहिए कि उनके करीब जाने से वो बचे। उनके करीब जाने से बचे और जो है खुसूसी पर्दा वग़ैरह का एहतमाम करे, ताकि इस तरह के मामले पेश ना आ जाएँ। लेकिन पता नहीं
آج جو ہے وہ نالائق سسر بھی جو ہوتے ہیں یہ اپنی بہو کے ساتھ بھی غلط فعل کر بیٹھتے ہیں۔ تو دوستو، حاصل کلام یہ ہوا کہ اگر جو ہے سسر بہو کے ساتھ شہوت کے ساتھ اگر جو ہے غلط فعل کرتا ہے یا شہوت کے ساتھ چھوتا ہے، ٹچ کرتا ہے، تو اس کے بیٹے پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ لڑکی حرام ہو جاتی ہے۔ اب کوئی صورت نہیں کہ یہ صورت اپنا کر کے اس کے ساتھ نکاح کیا جائے، اس کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔